बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 पार्ट 3 पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के प्रश्न उत्तर। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके पार्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्पष्टीकरण किया, एक एक लाइन का मैंने प्रयास किया आपको अर्थ बताने का। आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? शरीर को शक्तिशाली और कार्य योग्य बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है। कार्य योग्य मतलब काम करने के लायक। ख पाठ, संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब मीनिंग। उत्तर, संतुलित भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उचित मात्रा होनी चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां, फल और दूध भी शामिल है। ग पाठ, किन्हीं 5 हरी सब्जियों के नाम लिखिए। मैंने यहाँ 5 लिखी हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। देखते हैं, पालक, गोभी, सेम, पत्ता गोभी, तोरी और लौकी। प्रश्न 4, मीरा किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करती थी? आरंभ में पाठ में तो वो इसी तरह का खाना पसंद करती थी, पर पाठ के अंत में आते आते उसने इस प्रकार का भोजन खाने से मना कर दिया था। तो देखते हैं, मीरा को पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, समोसा जैसा भोजन खाना पसंद था। प्रश्न 5, शरीर को स्वस्थ व चुस्त एक्टिव करने के लिए ताकि हम कार्य कर सके, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ व चुस्त रखने के लिए ताजी व हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी, चावल, दाल, साग, घी, दूध व फल आदि का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विपरीतात्मक शब्द यानी कि उल्टे शब्द। पहला उदाहरण है संभव, असंभव, असावधान, सावधान, हानिकारक, लाभदायक, सुस्त, चुस्त, रोग, निरोग। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्थानों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इट मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ आपकी बुक में इस तरह से खाली कुछ स्थान दिए होंगे, आपने उसमें इनको भरना है, जैसे मैंने पीले रंग से इनको हाईलाइट किया हुआ है। तो पहला देखते हैं, शरीर को कार्य करने योग्य बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। ख पाठ, दुर्लभ शरीर रोगों का भंडार है। ग, तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त मन का निवास होता है। दूध पीने से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ है, उसमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। सर्वनाम कौन से होते हैं? जो नाम नहीं है, जो सबका नाम है। इट मीन्स जिसमें पूरा स्पेसिफिक नेम ना दे रखा हो, पर इंडिकेट किया जाता है कि मैं हूं, आप हो या कोई तीसरा है। उसके लिए हम किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिएगा। पहला है, भैया मुझे आपकी, मुझे और आपकी हो जाएगा सर्वनाम। सब बातें समझ में आ गई हैं। मैं अपने को स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही करूंगी, क्योंकि अपने 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 बारे में बता रही है। अपने शरीर का स्वस्थ, अपने शरीर को क्या कर सकती है? स्वस्थ रखकर ही मैं, यानी कि अपनी बात कर रही है, अपनी बात कर रही है, जीवन को क्या कर सकती है? सफलता हासिल कर सकती है। यदि वो अपने जीवन अच्छा स्वस्थ भोजन करेगी, तो उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और उसको काम करने की शक्ति भी, क्षमता भी ज्यादा मिलेगी। और जब काम कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ज्यादा होगी, तो क्या होगा? आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और जब पढ़ेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो उसे भी इस बात की समझ हो गई थी और उसने किसी प्रकार का भी जंक फूड खाना स्वीकार नहीं किया। तो अंत में वो पौष्टिक भोजन खाने लग गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है बच्चों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हो सके तो आप अपने प्रश्न कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगी उनके। तो चल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें।